तो आज अगर आप मुंबई में होते ना तो अपने ऑफिस के बगल में ही बहुत बड़ा दही हांडी सेलिब्रेशन होता है। वो मैसिव सी क्रेन लग गई, देखा आपने आते हुए? आप आए नहीं होंगे, आप तो मुड़ गए होंगे पहले ही। नहीं, मैंने देखा। थोड़ा सा आगे आते अपने एंट्री गेट की तरफ तो मैसिव क्रेन लगा रखी है। थोड़ी देर में तो हम लोग फिर बाहर ही होंगे, थोड़ी देर में जाके एंजॉय करेंगे दही हांडी को। चलिए अजदा के पास चला जाए। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने, और ये जो बगल में बैठे हैं अभी भी अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 20 स्टॉक नहीं निकले कल की खबरों के बीच। खैर जो इंपॉर्टेंट है वो अजदा बताएंगे। अजदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स वैसे काफी कम है तो दो क्लैरिफिकेशंस के साथ शुरुआत करेंगे। कल जो बड़ा स्टॉक टूटा था जाइडस लाइफ, इस खबर को लेकर कि देखिए टेवा को जो यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला है उस जेनरिक लॉन्च के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली दवा के लिए, कंपनी ने कहा है कि देखिए ये एक नोन चीज़ है, ये फैक्टर्ड इन है। कंपनी ने इनफैक्ट इसके मद्देनज़र गाइडेंस भी जो अगस्त 9 को कॉल हुआ था वो शेयर किया था। कंपनी ने कहा था कि एबिटा मार्जिन करीब 150% 150 बेसिस पॉइंट, आई बेग योर पार्डन, FY25 में इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, जो 24 में 27.5% के आसपास था। कंपनी ने कहा है कि हाई टीन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेसिकली ये कोई नई बात नहीं है, इसको फैक्टर इन करके ही कंपनी ने अपना गाइडेंस सामने रखा था। कंपनी ये बेसिकली निवेशकों के साथ फिर से शेयर करना चाहती थी, तो वो क्लैरिफिकेशन आया है। दूसरी तरफ पेटीएम के लिए moneycontrol.com की खबर थी कि सेबी ने शो कॉज नोटिस भेजा है कुछ की मैनेजरियल पर्सनल को, खासतौर से शेखर शर्मा ने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन की थी आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में। उस पर कंपनी ने कहा है कि देखिए जो रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स हैं इस मामले में वो हमने पहले ही दे दिए हैं। ये जो नोटिसेस आए हैं इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, इस पर वैसे भी एक रेगुलेटर से बातचीत चल रही है, मैटर इन डिस्कशन है, कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं है। दोनों स्टॉक्स कल दबाव में थे, आज देखते रिलीफ आता है या नहीं इन क्लैरिफिकेशंस के बाद। दूसरी खबरों की तरफ बढ़ेंगे तो HCL टेक रेडार पर रहेगा। इन्होंने जेरोक्स के साथ दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया है। अब इनोवेशन विद एआई एंड डिजिटल इंजीनियरिंग के लिए काम कंपनी करती हुई दिखाई देगी, तो वो स्टॉक रेडार पर। मेडी असिस्ट ने कहा है कि इनकी इंश्योरेंस इकाई 100% स्टेक पैरामाउंट हेल्थ जो TPA है वो खरीद रही है 312 करोड़ में, तो वो स्टॉक इंपॉर्टेंट रहेगा इस एक्विजिशन के चलते। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रेडार पर रखेंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि इसमें दरअसल फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज ने अपनी 1.7% हिस्सेदारी ऑफलोड की। जो खरीदार है वो इंटरेस्टिंग नाम उभर कर आए हैं, DSP म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, ये कुछ नाम है जो दरअसल पार्टिसिपेट कर रहे थे कल के उस पर्टिकुलर बल्क डील में। यहाँ पर 6.32% स्टेक आ चुका है फिनकेयर बिजनेस सॉल्यूशंस का अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दूसरी तरफ कल जो इंटाच बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हुई है उसमें बोफा यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका के सिक्योरिटीज़ ने 1.3 लाख शेयर खरीदे हैं अमाउंटिंग टू नियरली 17 करोड़, और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर कुछ हिस्सा लिया है। तो ये कुछ नाम उभर कर आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कल लिस्टिंग के बाद इस पर्टिकुलर एंटिटी के साथ। लेमन ट्री ने एक 80 रूम की प्रॉपर्टी अयोध्या में साइन कर ली है। कार्नेशन होटल्स की जो चेन है लेमन ट्री वाली, उस लिहाज से वो इसे मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।